मनोरंजन भी विद्यार्थी का नुकसान करता है। मनोरंजन, चाहे जैसा मनोरंजन हो, मनोरंजन आपके मन को चंचल करता है। इसलिए विद्यार्थी को मनोरंजन के साधनों से बचना चाहिए। आपकी शिक्षा ही आपके लिए मनोरंजन बन जानी चाहिए। आपका लक्ष्य ही मनोरंजन होना चाहिए। और मनोरंजन थोड़ी देर तक आपके मन को खुश करता है, उसके बाद मनोरंजन में भटका हुआ मन मुख्य लक्ष्य से वंचित हो जाता है। इसलिए मनोरंजन से बचना। और सातवीं चीज है अति निद्रा। विद्यार्थी को अति सोना नहीं चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जो कि अंधाधुंध सोते हैं। अपने आप जाग जाओ और अपने आप पढ़ना शुरू करो। आनंद आना चाहिए पढ़ने में। तुम्हारा सबसे इंटरेस्टेड सब्जेक्ट पढ़ाई ही होना चाहिए। जैसे मैं संत हूं, मेरा सबसे इंटरेस्टेड विषय है क्या है? जितने धर्मशास्त्र हैं उनका स्वाध्याय करना, ये मेरे लिए सबसे रुचिपूर्ण है। मैं बिस्तर पर लेटता हूं, वहां भी एक किताब रखी रहती है, पढ़ता हूं। भागवत, गाड़ी में चलता हूं तो उसमें भी गीता बीजक रखी हुई कबीर की, उसको पढ़ता हूं। कल भी पढ़ रहा था, नए नए श्लोक याद कर रहा था। इंद्रियाणि पराणि आहु परसस्तु यो मनः, पढ़ रहा था कि इंद्रियों से जो परे है, मन से भी जो परे है, बुद्धि से भी जो परे है, उस तत्व का नाम आत्मा है। और वह तत्व अविनाशी है और वही तुम हो। तुम्हारा कभी नाश नहीं होता है। आत्मज्ञान बताया जा रहा था। और जिंदगी भर स्वाध्याय करना चाहिए। जिंदगी भर विद्यार्थी बने रहो, सीखते रहो। आपके देश के प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं, वे किताबें लेकर जाते हैं, रास्ते में पढ़ते रहते, हवाई जहाज में। ये पढ़ना जरूरी है। कितने नेताओं को मैंने देखा, भाषण देते तो उसको कुछ मालूम ही नहीं है, बस इधर उधर की बात बोल के निकल जाता है। कितना नेता जब खड़ा होता है, देखता है कबीर का मंच है तो दोहे बोल देगा, कबीरा खड़ा बाजार में, तो कबीरपंथी लोग समझेंगे कबीरा खड़ा है और ये भी खड़ा है, हाँ, खुश हो जाते हैं। देखिएगा यहाँ पर सनातन धर्म वाले लोग हैं बहुत ज्यादा, तो बोल देगा रामायण की चौपाई कि जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, पर अपना कर्म सुधारूंगा कभी नहीं। ये चौपाइयां, ये सब काम आती है। तो स्वाध्याय को, और नींद ज्यादा लेने से भी आपकी बुद्धि तुम्हारे जागने के बाद भी वो सोती रहती है। इसलिए बहुत ज्यादा सोने के बाद जो उठते हैं, 1 घंटे तक उनका चेहरा मुरझाया रहता है, सुस्ती रहती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं सोते, तो उनकी आंखें फूल जाती, मोटी मोटी हो जाती। बिल्कुल ना सोना पूरे शरीर के लिए बहुत खतरनाक है। 6 घंटे गहरी नींद लीजिए, ज्यादा से ज्यादा 7 घंटे, और बाकी जाग जाइए। अतिशय रगड़ करई जो कोई अनल प्रकट चंदन से हुई, सब विद्यार्थियों के लिए आशीर्वाद है। आप इन बातों को अपने पास संभाल कर रखना। अनल प्रकट चंदन से हुई, बहुत बड़ी बात है। और 8वीं चीज है विद्यार्थियों के लिए अति सेवा।
विद्यार्थी को अपना काम स्वयं भी कर लेना चाहिए। माँ का इंतजार मत करो, माँ किताब उठा कर देगी तब पढ़ेंगे हम, या पिताजी आएंगे लाइट का बल्ब जलाएंगे तब हम पढ़ेंगे। नहीं, खुद उठ के जला लो, खुद किताब ले लो, खुद नहा लो, स्नान कर लो, फटाफट रेडी हो जाओ। आलस्य ना हो। आलस्योपहता विद्या, आलसी की विद्या नष्ट हो जाती है। आलसी कभी मत बनो। आलसी किसान खेती में फेल हो जाता है। आलस्य तो सब जगह दुश्मन का काम करता है। परिश्रम का फल सुखदायी होता है। और किसी उम्र में पढ़ सकते हो, शादी हो जाए तो भी पति पत्नी पढ़ना शुरू करो। मिलिट्री से रिटायर होकर आ जाओ तो फिर पढ़ना शुरू करो। ग्वालियर के हमारे भक्त मिलिट्री से रिटायर होकर आए, बोले क्या करूं? हमने कहा पढ़ो फिर से। तो पढ़ के फिर वो लेखपाल बन गया। बोले आप क्या करूं? हमने कहा और पढ़ो, तहसीलदार बनो। बोले जिंदगी भर पढ़ो। हमने कहा जब तक मरो ना तब तक पढ़ो। पढ़ते रहो, ज्ञान बढ़ेगा इससे। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो। और विद्यार्थी के लिए एक किताब मैं बताता हूं, उसको ले लेना। उस किताब का नाम है लोक व्यवहार। ये विदेश के डेल कार्नेगी राइटर है, उनकी लिखी हुई किताब है। इंग्लिश में है, हिंदी में उसको लोक व्यवहार कहते हैं। उसको यदि तुमने एक बार पढ़ लिया तो कोई ब्रेक तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहेगा। तुम जीवन की बहुत बड़ी ऊंचाई को छू लो।